Assalamu alaikum. My name is Faryar. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about past paper B of 2011 about CS zoology. Number 11. In pond ecosystem, the primary consumers are option A zooplankton, option B insect larvae, option C fishes, option D all of these, and option E none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जूओप्लांक्टन, यानी जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर है वो जूओप्लांक्टन होते हैं, जिसमें स्मॉल एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्रस्टेशियन, रूट्रीफर्स, ओपन वाटर इंसेक्ट्स, लार्वी एंड एक्वेटिक मार्स आते हैं। जूओप्लांक्टन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स को जो है ना एल्गी को उनको खाते हैं। MCQs नंबर 12. The XO sex determination mechanism is present in option A man, option B grasshopper, option C birds, option D all of these, and option E none of these. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रासहोपर्स। रीज़न क्या है, ग्रासहोपर जो है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है उसमें मेल के अंदर जो कि XO होता है। तो इंसेक्ट्स में मोस्टली यही होता है, मतलब हनी बीज में, इन सब में जो हमारे पास मेल ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XO होते हैं, अदर देन जैसे बाकी सब में होता है तो उनमें XY होते हैं, लेकिन इनमें XO होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इनमें भी जो बेस करती है वो मेल पे ही करती है। अगर वो अगर X अपना क्रोमोसोम देंगे तो फीमेल से भी X आएगा, तो दोनों जो है ना वो फीमेल बने, मतलब जो ऑर्गेनिज्म या फिटस बनेगा वो फीमेल होगा। लेकिन अगर ये O क्रोमोसोम देंगे और फीमेल जो है वो X क्रोमोसोम देगी तो जाहिर सी बात है कि मेल डिटर्मिनेशन सेक्स होगा उसका फिटस का। तो ग्रासहोपर्स में ही ये सिस्टम होता है। MCQs number 13. The DNA application is A conservative, B semi-conservative, C dispersive, D equatorial and E none of these. तो DNA replication का है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है, जब भी DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो जो ओल्ड स्ट्रैंड होती है, जिस स्ट्रैंड के साथ कंजर्वेशन यानी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है उसके आगे न्यू स्ट्रैंड बनती है, यानी हर स्ट्रैंड में जो है ना हर स्ट्रैंड। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, पहले जो DNA ना वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाता है, वो फ्रेगमेंट्स ही नया स्ट्रैंड बनाते हैं, मतलब उन फ्रेगमेंट्स के आगे ही नई रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। मतलब कि जो भी नहीं न्यू वो स्ट्रैंड बन रही होगी उसके ऊपर जो है वो पेरेंट DNA का कुछ ना कुछ पोर्शन होगा, इसलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। MCQs नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज डोमिनेंट इन मैन, यानी मैन में कौन सा जेनेटिक ऑर्डर डोमिनेंट है। A कलर ब्लाइंडनेस, B हीमोफीलिया, C टेसस डिजीज एंड D ऑल ऑफ दिस एंड E नन ऑफ दिस। यानी जो मैन है ना उनमें कलर ब्लाइंडनेस भी डोमिनेंट होता है, हाँ जी को डोमिनेंट होगा क्योंकि वो भी X क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, हीमोफीलिया भी और टेसस डिजीज भी। MCQs नंबर 15. The abiotic factor that brings sudden changes in the environment in ecosystem is option A light, option B soil, option C inorganic nutrition, option D fire and option E none of these. जो abiotic factor है जो इकोसिस्टम में सडन चेंजेस लाता है वो है सॉइल, क्योंकि सॉइल अगर डीजनरेट हो जाएगी, इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। सॉइल अगर सॉइल डीजनरेट, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वहाँ प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे, वहाँ तो ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो इसका मतलब वो बेरन लैंड हो जाएगी। सॉइल जो है वो सडन चेंज ला सकती है इकोसिस्टम में। MCQ नंबर 16. इन ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी एक्टिन एंड ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन। अब इसका ऑप्शन बी करेक्ट ग्लोबुलिन क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि ग्लोबिन जो है वो ऐसी प्रोटीन है ब्लड के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव भी करती है और हमारा लीवर बना रहा होता है। ग्लोबुलिन जो है वो मेजर रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में और फाइटिंग इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सो हमारे पास मेन जो ब्लड का वो है वो प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलिन है। MCQs number 17. Male sex hormones are collectively known as option A estrogen, option B androgen, option C cortisol, option D somatotrophic, option E none of these. ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड्रोजन है। रीज़न क्या है, एंड्रोजन जो है सेक्स हार्मोन्स का ग्रुप है मेन के अंदर जो उनके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। MCQs नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। इसमें ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में एंडोप्लाज्मिक, ऑप्शन सी जो है राइबोसोम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन ई नॉट दिस।
माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन है, बट राइबोसोम्स मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस नहीं है। MCQs नंबर 9, द एंजाइम पेप्सिन इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए पेनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन बी बाइल, ऑप्शन सी सलाइवा, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक जूस एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है गैस्ट्रिक जूस। रीज़न क्या है, पेप्सिन जो है वो स्टमक में होता है, ठीक है, जो प्रोटीन की डाइजेशन करवा रहा होता है स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक चीज सेल जो है वो इस पेप्सिन को सेक्रीट करते हैं, तो ये किसके अंदर मौजूद होगा, गैस्ट्रिक जूस में। MCQs नंबर 20, the changes in species composition of a community over a long period of time is called option A food chain, option B food web, option C ecological section, option D niche and option E none of these। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C ecological sections। रीज़न क्या है, ecological section is a series of progressive changes in the species that make up community over time। यानी ecological section जो है ना, उसी वजह से species में change आती हैं with the passage of time। If there is any question you can ask me in the comment section. Please like and subscribe the channel. See you soon in the next video. Allah Hafiz।